इंडिया न्यूज बड़ी खबर हिमाचल से आ रही है, जहां शिमला के बाद अब मंडी में भी हंगामा नजर आ रहा है। मंडी में मस्जिद विवाद पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन करते हुए यहां पर लोग नजर आ रहे हैं और प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा हूं। तो संजौली के बाद अब हिमाचल के मंडी से मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर लोगों में आक्रोश जो है वो नजर आया है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर निकलकर अवैध निर्माण को लेकर इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और हिंदू संगठनों का मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ ये प्रदर्शन है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। इससे पहले संजौली में हमने देखा था किस तरीके से 3 मंजिला अवैध जो मस्जिद थी उसको लेकर बवाल मचा था, हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे थे। लेकिन अब मंडी में भी हिंदू संगठनों की तरफ से जुलूस निकाला गया है। बताया गया है कि ये जो मस्जिद है इसकी दीवार पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी हुई थी और फिर वो तस्वीरें भी सामने आई थी जिसपे मस्जिद कमेटी के लोग खुद से ही जो दीवार है मस्जिद की वो गिराते हुए नजर आए। लेकिन इसके बावजूद अभी भी प्रदर्शन जो है हिंदूवादी संगठन के लोग यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों पर किया गया, ये जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से संजौली के बाद अब हिमाचल के मंडी में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। नाराजगी उन्होंने जाहिर की है अवैध निर्माण के खिलाफ और लगातार इससे पहले ऐसा ही मामला संजौली में सामने आया था। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो प्रदर्शनकारियों पर किया जा रहा है। इससे पहले ऐसी तस्वीरें आपने संजौली में देखी थी जब प्रदर्शनकारी मस्जिद में 3 मंजिल के अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे थे, तो उनके ऊपर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। और ठीक उसी तरीके से इस प्रदर्शन को भी हैंडल जो है करते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार नजर आ रही है, जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो प्रदर्शनकारियों पर किया जा रहा है। तो शिमला के बाद मंडी में मस्जिद विवाद पर जोरदार हंगामा नजर आ रहा है। मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू संगठन का अवैध निर्माण के खिलाफ ये प्रोटेस्ट का कॉल था आज का, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जो इस टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर अब मंडी में जो है वो बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू संगठन के लोग बड़ी संख्या में मंडी में सड़कों पर निकले हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जिस तरीके से अवैध निर्माण मस्जिद में किया गया इसको लेकर लोगों में नाराजगी है और एक्शन की वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं राज्य सरकार से। और अपनी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिहाज से ही इस प्रदर्शन का आयोजन जो है वो आज किया गया है हिंदू संगठनों की तरफ से, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। अनुराग शर्मा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, संजौली का विवाद थमा नहीं कि मंडी के इस पूरे मामले ने हिमाचल में सियासत को फिर गरमा दिया है, लेकिन यहां जो कल तस्वीरें आई थी उसके मुताबिक तो जो मस्जिद कमेटी के लोग थे उन्होंने खुद दीवार को गिरा दिया था। तो अब प्रदर्शन किस बात को लेकर है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है इसमें हिंदू संगठन के लोगों का ये कहना है कि जो अवैध मस्जिद का निर्माण है उसमें केवल दीवार नहीं है, उसके साथ जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है वो भी उसमें मौजूद है। परंतु अभी जो मुस्लिम समुदाय ने तोड़ा था वो सिर्फ रोड के सामने की दीवार तोड़ी गई थी, जिसकी वजह से वो अवैध निर्माण चल रहा था। और हिंदू संगठन लगातार कह रहे हैं कि अवैध निर्माण जो है उसको सारे को ध्वस्त किया जाए, जबकि सरकार ने जो है जो कमिश्नर हैं उन्होंने 30 दिन का टाइम दिया था, परंतु अब हिंदू समुदाय जो है अड़ गए हैं। और आज भी लगातार जिस तरह से हम तस्वीरें लगातार भेज रहे हैं और उसमें ये दिख रहा है कि अभी जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पर हिंदू संगठन जो है वो बिल्कुल अब तो सड़कों पर बैठकर जो है वो वहां पर जम गए हैं। और बारिश के साथ साथ मौसम जैसे वो दिख रहा था उसी स्थिति में अब जो है वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, परंतु लोग हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं।
सबसे बड़ी बात हिंदू संगठनों में जो पिछली बार हमने संजौली में और शिमला में जो फर्क देखा है, मंडी में जो फर्क है वो ये है कि महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। तो महिलाएं भी बढ़ चढ़कर जो है वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। अगर आप पूरे देखेंगे मुस्लिम समुदाय के जितने लोग हैं, वो अभी तक कोई भी सामने नहीं आ रहा है। सब लोग जो है वो वहां से हट गए हैं। परंतु बाहर जो है वो पूरी तरह से प्रशासन जो है पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। सारी बैरिकेड तोड़कर जो है लोग घुस गए हैं। धारा 163 लगा दी गई है, परंतु फिर भी लोग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी, ये जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं, इनकी मांग इस पूरे मस्जिद को ही जो है गिराने की है, या फिर इस मस्जिद में भी कुछ अलग से निर्माण जो है वो देखिए किया वो ये गया कह है? रहे हैं कि जो जी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कल जो है, आज दोपहर से ये लगातार बात चल रही थी। पिछले कल जो था ये शुरुआत हो गई थी जब उन्होंने दीवार तोड़नी शुरू कर दी थी। परंतु जिस तरह से वो अवैध निर्माण की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पूरी तरह से जो है वो ध्वस्त किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी ये मस्जिदें जो विवाद में चल रही हैं, इसके बाद जो है जोगिंदर नगर में भी ऐसी स्थिति है जिसमें 2 मंजिलें जो है वो वहां पर भी अवैध निर्माण किया गया है। आपने देखा होगा कांगड़ा में भी ऐसी स्थिति है, मंडी में भी ऐसी स्थिति है, पांवटा में भी ऐसी सेम हमारे को स्थिति देखने को मिली है। अभी नालागढ़ की बात कर रहे हैं, वहां पर भी जो है वो 13 से 14 मस्जिदें ऐसी हैं जो अवैध तो निर्माण यानी जब अनुराग आप ये जानकारी दे रहे हैं तो ये समझा जाए कि जो शुरुआत संजौली से हुई है वो धीरे धीरे हिमाचल के उन तमाम जिलों तक, उन तमाम जगहों तक पहुंचती हुई आने वाले दिनों में नजर आ सकती है, जहां पर इस तरीके का अवैध निर्माण जो है वो किया गया और राज्य सरकार के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल, बिल्कुल सुखविंदर सुक्खू, इसीलिए आज डैमेज कंट्रोल के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो आज भी जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें हर पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो बुलाए गए हैं और उनसे बातचीत की जा रही है कि आपस में जो है बैठकर सुलह कर ली जाए कि किस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है वो बना दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपना जो है वो पिछले कल से रुख क्लियर कर चुकी है और उन्होंने लगातार इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि हिंदू संगठनों की जो है वो इस तरह से जो बैरिकेडिंग के लिए वो लगाई जा रही है, जबकि वो केवल शांति मार्च कर रहे हैं। तो उसके बावजूद जो है इस तरह की जो लाठीचार्ज है वो क्यों किया जा रहा है। परंतु अब जो स्थितियां हैं वो पूरे हिमाचल में अगर आप देखेंगे, हर जगह में जो है वो इस तरह के छोटे छोटे जो लोग संगठन है वो उठकर सामने आ रहे हैं। और कल की बात करें, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अगले कल का पूरे हिमाचल बंद का 2 घंटे का आह्वान है। तो अब ये देखना होगा कि कल जो स्थिति है वो क्या बनती है, क्योंकि ये डे बाय डे अगर आपको बात बताऊं तो ये स्थितियां जो है वो कोई अच्छी बेहतर स्थिति जो है हमें हिमाचल में दिखाई नहीं दे रही है। जी, जो आदेश कल जारी किया गया उसमें यह कहा गया था कि जो अवैध निर्माण है वो तोड़ा जाए। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं पूरी की पूरी मस्जिद जो है वो गिरा दी जाए। अब हकीकत क्या है, क्योंकि आदेश अगर आता, क्या वाकई पूरी मस्जिद जो है वो अवैध तरीके से बनाई गई है, ये बड़ा सवाल है। और अगर है तब तो ये प्रदर्शन जायज नजर आता है, अगर नहीं तो फिर इस प्रदर्शन का मकसद क्या है? उन्होंने देखिए हिंदू संगठनों का कहने का मतलब ये है कि वो 1 मंजिला जो थी वो वैध थी, जो पूरी जेल रोड पर बनी गई थी, परंतु अब जो है वो बहुमंजिला के रूप में वो निकल कर आ रही है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है वो ये कह रहे हैं कि जितना भी नाजायज कब्जा है, असल में समस्या यहाँ केवल अवैध कब्जे को नहीं है, आप इस बात को समझिएगा। अब हो क्या रहा है कि असल में छोटी छोटी कॉलोनीज बन गई हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय जो है वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि जहां पर मस्जिद स्टैब्लिश होती है वहां पर छोटे दुकानदार जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के वहां बैठ जाते हैं। और उसके बाद जो है वहां पर जो है कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जहां पर ईव टीजिंग होती है, छेड़खानी होती है, या लोगों को क्रॉस होने में डर लगता है। तो इस तरह की स्थितियां हैं जिसकी वजह से सारे संगठन जो है वो खड़े होकर अब सामने आ गए हैं और सबने यानी लोगों में डर और चिंता इस बात को लेकर है कि जिन तमाम जगहों पर इस तरीके से मस्जिद बनाई जाती है और फिर अवैध तरीके से ऊपर के ढांचे बना दिए जाते हैं, तो आसपास के तमाम इलाकों में भी अतिक्रमण की जो समस्या है उससे हिमाचल के जो स्थानीय लोग हैं उनको रूबरू होना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ही यही है कि उसके साथ की जो दूसरी डेवलपमेंट्स है उसकी वजह से लोग ज्यादा परेशान हैं। उसकी वजह से आपने देखा होगा संजौली में भी ये जो मामला था, ये शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत जो थी वो एक हिंदू लड़के के साथ में 5 से 6 मुस्लिम लड़कों ने मारपीट की थी, जिसकी वजह से ये वैध और अवैध का सिस्टम शुरू हुआ था। आज भी वही स्थिति, मंडी में भी वही स्थिति है, हर जगह में यही बातें चल रही हैं कि कहीं जो है वो सड़क के किनारे मजार लगाते हैं, मजार लगाने के बाद वो वहां पर धीरे धीरे मस्जिद का निर्माण कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो हिमाचल में
बहुत सी जमीनें हैं जो वक्फ बोर्ड के नाम की हैं। अब इस पे जो है हिंदू समुदाय जो है वो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं और वो ये डिटेल निकाल रहे हैं कि जो 2017 के बाद से कितनी जमीनें हैं जो वक्फ बोर्ड के नाम पर चली गई हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं जिसमें बीजेपी भी पूरी तरह से अब मुखर होकर सामने आई है और बीजेपी अब ये उस चीज को देख रही है कि किस तरह से जो है हम जो है इस पूरे हिंदू प्रदर्शन को, जो अभी तक क्या था कि हिंदू संगठन जो थे वो अलग अलग रूप में सामने आ रहे थे, कोई नेतृत्व तो नहीं आ रहा था। परंतु अभी भी जो अब जो स्थितियां शुरू हो गई हैं उसमें विश्व हिंदू परिषद और क्षेत्रीय क्षत्रिय दल जो है उसके रोमित ठाकुर, ये दो चेहरे जो हैं वो सामने नजर आ रहे हैं, जिसमें कमल गौतम और रोमित ठाकुर, ये दो और लेकिन फिर एक सवाल ये भी तो उठता है ना कि इस तरीके से ये जो मंजिल बनाए गए हैं दो अतिरिक्त, ये इसी साल मार्च में बनाए गए हैं, तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की भी तो मिली भगत होगी, स्थानीय जो अथॉरिटीज हैं उनसे क्या परमिशन ली गई? और जब पूरा बनकर खड़ा हो गया मस्जिद और अवैध, जब तक लोगों की नींद नहीं खुली तो अब तक अधिकारी और प्रशासन स्थानीय वो क्या कर रहे थे? ये भी तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी बात है जो संजौली के मामले में देखा जाता है। 2010 का निर्माण शुरू हुआ था, 2010 से लेकर 2024 तक लोग चुप रहे। जब ये बात ज्यादा भयंकर स्थिति में तब आई जब ये मारपीट शुरू हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं अवैध निर्माण धीरे चल रहा था। और मैं ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, ये दोनों पार्टियों की, भले हम बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों की आपसी शय रही है, तभी इस तरह के अवैध निर्माण हुए हैं, अन्यथा इस तरह की स्थितियां जो उत्पन्न नहीं होनी थी। परंतु जिस तरह से अब शिमला का विवाद आपने देखा होगा, शिमला के विवाद में उन्होंने ये कहा है कि हम खुद तोड़ देंगे। ये सभी जो है वो क्यों कह रहे हैं कि खुद तोड़ देंगे? क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हमने ये खुद नहीं तोड़े तो ये बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे और बिल्कुल तो पूरी तरह से साफ कर देंगे। तो उनको लग रहा है कि जितनी कम से कम वैध जो पोर्शन है उसको हम बचा लें। इस तरह से जो समस्याएं हैं उन बीजेपी वालों को भी आ रही थी, कांग्रेस वालों को भी आ रही थी, क्योंकि वो कोई भी अपना वोट बैंक जी जैसे ही इस बात को कहेंगे कि वोट बैंक। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिए।